क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा स्थान भी है जिसे कई लोग छुपा हुआ ज्योतिर्लिंग मानते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के घने देवदार के जंगलों में बसा है एक रहस्यमयी और प्राचीन स्थल, जागेश्वर धाम। यह वही पवित्र स्थान है जो कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हो सकता है। और यही नहीं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी इस दिव्य स्थान का भ्रमण किया और इसकी महिमा को पुनः स्थापित किया। जागेश्वर मंदिर समूह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का विशाल केंद्र है। यहाँ कुल 125 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं, जिनका निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच किया गया। ये सभी मंदिर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें प्रमुख हैं योगेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवग्रह, सूर्य, लखुलीश, बालेश्वर, पुष्टि देवी और कालिका देवी। इतिहास बताता है कि इन मंदिरों का निर्माण और पुनरुद्धार कत्यूरी शासकों द्वारा 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच किया गया और बाद में चंद शासकों ने भी 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान समय समय पर दान देकर इस स्थल को और समृद्ध किया। यह मंदिर समूह आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय धरोहर है। जागेश्वर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक आस्था है, एक इतिहास है और एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप भी इस अनकहे रहस्य को महसूस करना चाहते हैं, तो इस यात्रा को मिस मत करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और हाँ, आप दिव्य इस स्थान पर कब आ रहे हो यह भी बताना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का इस पावन धाम में, जिसे हम सब जागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। कहा जाता है ये वो पावन धाम है जहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ ध्यान किया करते थे। और यहाँ किस किस ने महादेव की आराधना की, सुनते हैं यहाँ के एक लोकल पंडित से। सर्वप्रथम में शिवलिंग की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है। इसके बाद ही 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई और ये जागृत रूप है भोलेनाथ। यहाँ पर यह त्रेता युग का बना मंदिर है। जीर्णोद्धार अलग अलग कालों में होता गया। अच्छा। ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर पूजा रखी है भोलेनाथ की, रावण ने भी पूजा कर रखी है, भगवान राम ने भी। अच्छा। और पांडवों ने भी तपस्या कर रखी है यहाँ पर। इतना प्राचीन भोलेनाथ की नगरी है ये। यहाँ की बनावट को नागर शैली कहा जाता है, जहाँ पत्थरों पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। सबसे खास बात, इन मंदिरों को बिना चूने या गारे के इंटरलॉकिंग तरीके से जोड़ा गया है। ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हैं, जहाँ एक मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर सहायक मंदिर स्थित होते हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर है मृत्युंजय महादेव मंदिर, जहाँ स्थानीय मान्यता के अनुसार राम, रावण और कई ऋषियों ने तपस्या की थी। छोटे छोटे मंदिर भी विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। यहाँ के कण कण में भोलेनाथ का वास महसूस होता है। यहाँ के देवदार के वृक्ष भी अद्भुत है। जैसे एक वृक्ष नीचे से एक है और ऊपर जाकर 2 भाग में बढ़ जाता है, जो शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और ये गणेश जैसी आकृति वाला देवदार का पेड़, इसीलिए तो कहा है कि ये मंदिरों का समूह से ज्यादा मंदिरों का गांव कहना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ 1-2 मंदिर नहीं, पूरे 125 मंदिर है। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं गहन ध्यान में लीन होकर तपस्या किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सप्तर्षि यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आया करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब शिव जी अचानक अंतर ध्यान हो गए और उसी स्थान पर एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इसके बाद सप्तऋषियों ने मिलकर उस शिवलिंग की स्थापना की और माना जाता है कि यहीं से धरती पर शिवलिंग पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। सोचिए, जिस स्थान से शिव भक्ति की यह परंपरा शुरू हुई, वह जगह कितनी पवित्र और अद्भुत होगी।
बात करते हैं जागेश्वर धाम में बहने वाली पवित्र नदी जटागंगा की। जटागंगा इस घाटी की आत्मा मानी जाती है। मान्यता है कि यह धारा स्वयं भगवान शिव के जटाओं से निकलती है और श्रद्धालु यहाँ स्नान कर पवित्रता का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ तक आप किन किन माध्यमों में से पहुंच सकते हो। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे कैसे पहुंचे और हमारे साथ क्या हुआ इसकी बात आपको बता दूं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि हम जागेश्वर धाम पहुंचने ही वाले थे, लेकिन इस बार तो एंट्री होते ही एक अलग ही अनुभव हुआ। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, हमारी गाड़ी को सीधे एक पार्किंग एरिया में भेज दिया गया बिना किसी विकल्प के। पहले जहां गाड़ियां मंदिर तक आराम से चली जाती थी, अब यहां एक नया बिजनेस शुरू हो चुका है। चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन और हर गाड़ी से 150 से 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। छोटी गाड़ी के 150, एसयूवी के 200, जबकि ज़्यादातर लोग यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा रुकने वाले भी नहीं है। इतने कम समय के लिए इतना चार्ज थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। हमें याद है जब हम पहले यहाँ पे आए थे, हमारी गाड़ी सीधे मंदिर तक गई थी बिना किसी शुल्क के, लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं था, इसलिए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और ये रही हमारी रसीद जिसमें साफ साफ सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो आगे है। अब आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद करीब 2 किलोमीटर तक टैक्सी लेनी पड़ती है। यहाँ प्रति व्यक्ति 20 रुपया या पूरी टैक्सी के 200 रुपये, और टैक्सी भी आपको मंदिर तक नहीं छोड़ती, करीब 400 से 500 मीटर पहले उतार देती है। यानी अंत में आपको पैदल ही चलकर मंदिर तक पहुंचना होगा। अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले से तैयारी जरूर रखें। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ मौजूद पुलिस से भी हमने बात की, लेकिन उनका साफ जवाब था ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर अगर आप जागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं यहाँ कैसे पहुँचना है। आप यहाँ खुद की कार के अलावा दिल्ली से बस में अल्मोड़ा तक, काठगोदाम तक ट्रेन में, और फिर पंतनगर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा के करीब 35 किलोमीटर दूरी स्थित है। यानी आपको पहले अल्मोड़ा पहुंचना होगा। रूट, फ्रीक्वेंसी और चार्जेस आपकी स्क्रीन पे है। आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से आप अपना आगे का प्लान बना सकते हो। जागेश्वर धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और गहरी आस्था का अनोखा संगम है। सच कहे तो यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिली और ऐसे कई सवालों के जवाब भी मिले, जैसे आखिर शिवलिंग की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की असली जानकारी मिली। अब हम यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमने उसी भोजनालय में खाना खाया जिसे आते समय हमने देखा था। साधारण लेकिन स्वादिष्ट खाना खाकर हम आगे बढ़े। पिथौरागढ़ यहाँ से लगभग 85-86 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे तय करने में करीब 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। हमारा प्लान वहाँ पे कैंपिंग करने का था और उसके लिए हमने पहले से कुछ जगह भी देख रखी थी। कोशिश यही थी कि शाम से पहले पहुँच जाए। मीत भाई पहले ही निकल चुके थे और उन्होंने लोकेशन पर जाकर जानकारी भी ले ली थी। रात में जंगली जानवरों की संभावना के चलते हमने कैंपिंग का प्लान फिलहाल कैंसिल कर दिया, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं था। इसके बाद हम बजट होटल ढूंढने निकले। पिथौरागढ़ में होटल थोड़े महंगे थे, लेकिन काफी तलाश के बाद लिंक रोड के पास
हमें होटल श्री कृष्ण मिल ही गया, जहाँ 3 कमरे हमें 2000 रुपये में मिल गए। खाना भी वही खा लिया क्योंकि अच्छा मिल रहा था। शाम को थोड़ा घूमने निकले, लेकिन यहाँ ज्यादातर दुकानें बहुत जल्द बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज का सफर हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस सफर का अगला पड़ाव और भी रोमांचक होने वाला है। अगले पार्ट में हम आपको पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक की यात्रा पर ले जाएंगे और वहीं से शुरू होगा हमारा असली सफर, आदि कैलाश और ओम पर्वत की ओर। अब असली एडवेंचर की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आगे के सफर में ज्यादातर जगहों पर हमारा प्लान कैंपिंग करने का है, यानी प्रकृति के बिल्कुल करीब, उन अनदेखी और अनजानी जगहों पर रात बिताने का अनुभव जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप भी यात्रा सिने के इस रोमांचक सफर के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको ऐसी ऐसी लोकेशनों पर ले जाने वाले हैं जहां कैंपिंग करना अपने आप में एक यादगार अनुभव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। तो बस अब इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।